हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। अब समझ में आया कि बुआ जी क्या खेल खेल रही थी। दोस्तों, आज की कहानी काल्पनिक है। जब से सुहानी अपने ससुराल में आई है तब से उसने महसूस किया कि उसकी सासू माँ अपने नंद की बातें बहुत मानती है। जो वह कहते वह सही है। सुहानी के ससुराल में सासू माँ, उसका पति नरेश, बुआ सास और उनका बेटा अतुल रहता था। बुआ जी की एक बेटी भी है जिसकी शादी हो चुकी थी। बहुत सालों पहले जब बुआ जी के पति नहीं रहे तो ससुर जी उन्हें अपने घर ले आए थे। अपनी बड़ी बहन को बहुत मानते थे। सासू माँ ने भी समझदारी दिखाते हुए ननद को किसी बात में परायापन ना लगे सब कुछ उन्हें संभलवा दिया। क्या बनेगा, घर में क्या लाना है। पर धीरे धीरे बुआ जी सारे घर में अपना राज चलाने लगी। भाई भाभी भी कुछ ना कहते, सोचते कहीं जीजी का दिल ना दुख जाए। जब उनकी बेटी शादी लायक हुई तब मामा मामी ने अपनी बेटी की तरह खूब धूमधाम से उसकी शादी कर दी। फिर एक दिन अचानक ससुर जी की तबीयत खराब हो गई, वह चल बसे। घर में रह गई ननंद, भाभी और दोनों के बेटे। 6 महीने बाद नरेश की नौकरी लग गई तो परिवार फिर से पुराने ढर्रे पर चल पड़ा। उधर बुआ जी के बेटे अतुल भी एमबीए कर रहा था। नरेश की नौकरी लगते ही उसके लिए रिश्ते आने लगे तो काफ़ी लड़कियां देखने के बाद सुहानी को पसंद करा और सुहानी नरेश की दुल्हन बनकर ससुराल आ गई। सासू माँ का स्वभाव शुरू में तो अच्छा था, फिर धीरे धीरे हर बात में टोका टाकी करने लगी। बुआ सास का व्यवहार सुहानी के साथ बहुत अच्छा था, पर सुहानी को पता नहीं था बुआ जी दो धारी तलवार का काम कर रही हैं। इधर सुहानी से तो अच्छी बनी रहती हैं और अकेले में सासू माँ को उसके खिलाफ भड़काती रहती हैं। असल में बुआ जी के मन में यह बात आ गई थी कि कहीं सास बहू का मन मिल गया तो कहीं मेरा राजपाट ना चला जाए। जब उधर सुहानी ने माँ बनने की खबर दी तो उसकी सास, पति नरेश और देवर अतुल बहुत खुश हुए। पर बुआ जी जल भुन गई थी कि अब इस महारानी को ही तवज्जो मिलेगा। पर उन्होंने फिर अपना दिमाग चलाना शुरू किया। बहू की तबीयत खराब होती, जी मचलाता तो कहती, भाभी ज़्यादा ध्यान मत दो, आजकल की लड़कियों का काम से बचने के लिए पता नहीं क्या क्या नाटक करती हैं। दिन पर दिन सुहानी कमज़ोर होने लगी और उसका मिसकैरेज हो गया। उस दिन सुहानी बहुत रोई। नरेश ने उसे प्यार से समझाया कि सब ठीक हो जाएगा, फिर चांस मिलेगा, तुम कुछ दिन मायके हो आओ, तुम्हारा मन ठीक हो जाएगा। इस बार सुहानी अपनी सासू माँ से बोली नहीं, वह उनसे बहुत नाराज़ थी। 20 दिन मायके रोककर ससुराल आ जाती है, पर उसके मन की उदासी अभी भी दूर नहीं हुई थी। एक दिन उसका चाय पीने का बहुत मन कर रहा था तो सोचा सासू माँ और बुआ जी से भी पूछ लूँ कि चाय पियेंगी क्या, नहीं तो फिर कहेंगी अकेली चाय बनाकर पी ली। वह जैसे ही दरवाजे पर पहुंची तो सुना सासू माँ कह रही थी, जीजी बहू तो बिल्कुल मुरझा सी गई है। तो बुआ जी कहती हैं, अरे भाभी ज़्यादा मत देखो, यह तो आजकल के लड़कियों के चोचले हैं। खूब थाली भर भर कर खाती है और दिखाती है जैसे खड़ी भी नहीं हो पा रही है। खड़ी होगी तो चक्कर आकर गिर पड़ेगी। सुहानी को तो यकीन नहीं आया कि बुआ जी ऐसी बातें कर रही हैं। उसने शाम को नरेश के ऑफिस से आ जाने के बाद उसे सारी बात बताई। वो बातें अतुल, जो नौकरी की खुशखबरी देने उनके कमरे की तरफ आ रहा था, उसने सुन ली और वापस आ गया। किसी को पता नहीं चलने दिया कि अतुल ने सब कुछ सुन लिया है। रात को खाने के समय वह मिठाई के डब्बे के साथ नौकरी की खुशखबरी सुनाता है और कहता है, मामी जी ऑफिस के पास मुझे रहने के लिए कंपनी की तरफ से एक फ्लैट भी मिल गया है, तो 2-4 दिन में माँ और मैं वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। बुआ जी उस समय तो कुछ नहीं कहती, पर कमरे में आने पर कहती है, अतुल कुछ कहने से पहले मुझसे सलाह तो कर लेता। अरे उस जगह को किराए पर दे देते, एक्स्ट्रा इनकम होती। तो अतुल कहता है, माँ ज़रूरत के समय मामा मामी ने हमारा इतना ध्यान रखा, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रखी। पर अब जब मैं कमाने लायक हो गया हूँ तो हमें किसी की शराफत का ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। और जो आपका भाभी के साथ व्यवहार है उससे मन खट्टे होने में टाइम नहीं लगेगा। माँ ऐसे काम मत करो कि कल को कोई अपना ज़रूरत पड़ने पर काम आने के बारे में 10 बार सोचे। तभी वहाँ पर मामी जी आ जाती हैं और अतुल से कहती हैं कि बेटा तुझे वहाँ पर रहने की क्या ज़रूरत है, हम सब साथ में यहीं रहेंगे ना। तो उसने कहा कि मामी जी मेरा ऑफिस यहाँ से दूर पड़ता है, रोज़ आना जाना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं माँ के साथ वहाँ शिफ्ट होना चाहता हूँ। तो मामी मान जाती है। बुआ जी उस समय कुछ नहीं कहती, क्योंकि उन्हें लगता है कि एक ही तो बेटा है, अगर वह भी यहाँ से चला गया, उनसे नाराज़ हो गया तो वह अपना बुढ़ापा किसके सहारे काटेंगी। 1-2 दिन में वह शिफ्ट कर जाते हैं। और दूसरी तरफ सुहानी के चेहरे पर भी संतोष होता है कि अब उसका और उसकी सासू माँ का रिश्ता भी सुधर जाएगा। दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अतुल ने अपनी माँ से जो भी कहा और जो भी किया, क्या वो सही था।
आई होप दोस्तों कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।